आज हमने स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले 2-3 बातों का पहले हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। वैसे तो वो बहुत बेसिक हैं, आपको पता भी होंगी, फिर भी उनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये जो अभी हमारे पास एक्सरसाइज है ना 4.3, इस टाइप की एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज जो थी वो थी 1.4 क्लास 10th में। उसमें भी क्या होता था कि आपके पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यूज़ होती थी वो आपके पास अंडर रूट के अंदर आ जाती थी। ठीक है जी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो अंडर रूट वाले साइन होते हैं इनके अंदर आ जाती हैं, उन इक्वेशंस को कहा जाता है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है जी। ये जो हमारे पास साइन होता है ना, इसको अंडर रूट भी बोला जाता है और इसका एक और नाम हमारे पास क्या है जी, रेडिकल साइन। अब अगर यहाँ पर 3 हो, ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे जी क्यूब रूट। क्या बोलेंगे जी? यहाँ पर अगर 4 हो तो इसको कह देंगे जी फोर्थ रूट, और सेम इसी तरह 5 हो तो फिफ्थ रूट, और n का मतलब है कि ये वैल्यूज़ ऐसे आपस में चल रही हैं, तो हम ओवरऑल इन जनरल इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा रूट है जी, nth रूट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो है वो आपने याद रखनी है, वो ये कि जब इधर कोई वैल्यू मौजूद ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू मौजूद है वो आपके पास फिर 2 है, तो इसको फिर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया है, स्क्वायर रूट। ठीक हो गई जी बात। इन जनरल आप इसको कह सकते हैं कि ये रेडिकल साइन है, लेकिन अगर 3 है तो इसको क्यूब रूट स्पेसिफिक बोला जाता है, इसको फोर्थ रूट, वैल्यू अगर ओवरऑल इन जनरल बात कर रहे हैं तो nth रूट, और अगर कुछ भी ना हो तो स्क्वायर रूट, और अगर 2 हो तो फिर भी स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब जो भी वैल्यूज़ हमारे पास इस साइन के अंदर आ जाएंगी वो हमारे पास हो जाएगी, जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और छोटी सी डेफिनेशन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हुई हैं, बस इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा जी, इससे पहले 10th में भी ये वाली डेफिनेशन आई थी। तो एक्सट्रेनियस रूट कौन सी होती है? रूट तो हमें पता है ना कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते थे, रूट्स बोलते थे। तो अब जो जवाब निकल रहे हैं उनका नाम क्या पड़ गया है, एक्सट्रेनियस। ये क्यों पड़ गया है? इसकी वजह ये है कि द रूट्स which does not satisfy the given equation are called extraneous roots। ऐसे रूट्स जो आप इक्वेशन में पुट करें तो आंसर सेटिस्फाई नहीं होता। कैसे, ज़रा बात समझिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को हल करूं, इस क्वेश्चन को हल करूं, और एंड पर मैं कहता हूं कि मेरे पास, ये एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि x = 1 आंसर आ गया, तो करना क्या होगा मुझे कि ये जो मेरे पास आंसर आया है इसको मैं यहाँ पर गिवन इक्वेशन का मतलब है जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपने x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। अगर मैं x की जगह इधर भी 1 लिखूँ, इधर भी 1 लिखूँ, इधर और इधर 1, तो ये सारे का सारा सॉल्व होने के बाद मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7। अगर दोनों तरफ आंसर बराबर है तो ये जो रूट होगा ये सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा, और अगर दोनों तरफ आंसर बराबर नहीं है तो फिर आप बोलेंगे कि x जो 1 है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है, बल्कि आपके पास क्या बन चुका है, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है जी। तो ये एक स्टेप इन रेडिकल इक्वेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है कि आपके पास जो रूट्स आते हैं उनको एंड पर हमने चेक भी करना होता है। ठीक है जी। क्लास 10th में भी हमने सेम 1.4 को इसी तरह ही सॉल्व किया था, ये भी सेम उसी तरह ही है क्वेश्चन यहाँ पर भी। बस अब क्योंकि क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर है तो फिर जो क्वेश्चन है उनका जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और शुरू में बना बनाया सवाल नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो हैं ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको एक सवाल भी सॉल्व करना आ गया तो आप ये तीनों सवाल बड़े इजी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी।
चले सबसे पहले अब हमने गौर ये करना है कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है जी। और x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसमें हमारी यही कोशिश होती थी कि जो कुछ भी हमें गिवन है इस सारे को हल करके हम किसी ना किसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढाल लें, ठीक है जी। आप देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला साइन तो नहीं ना होता रेडिकल वाला, तो अब हमें किसी तरह ये साइन ख़त्म करना है। और ये साइन ख़त्म करने के लिए हम आम तौर पर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में अभी स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो ये बात समझ लीजिए कि इस पूरी वैल्यू को चले मैं a कंसिडर करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं b कंसिडर करता हूँ। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो चले यहाँ से तो स्क्वायर होने के बाद इसका जो स्क्वायर रूट है वो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ काम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर तो पहले स्क्वायर मौजूद है, जब एक बार फिर स्क्वायर लेंगे तो ये तो हो जाएगा x की पावर 4। हमें तो चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पावर मैक्सिमम किधर तक होनी चाहिए 2 तक। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम चाहें कि स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें तो ये टेक्निक हमारे पास गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फिर पावर 4 हो जाएगी, ठीक है जी। वैसे पावर 4 को भी सॉल्व करने का तरीका हम सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है 3x² + 2x और 3x² + 2x ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है, ठीक हो गई बात। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है उस सारी वैल्यू को हम बराबर किसके लिख देंगे, y के, बल्कि हम स्क्वायर रूट के साथ ही इस सारी की सारी वैल्यू को लिखेंगे y के इक्वल। उसकी वजह यह है कि अगर हम स्क्वायर रूट सारे को y कह रहे हैं तो इसका मतलब है इस सारी की जगह क्वेश्चन में क्या पुट हो जाएगा, y। तो स्क्वायर रूट से जो है वो पहली हमारी निजात हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नहीं ली, बल्कि हमने ओवरऑल क्या किया कि पूरे के पूरा ये जो स्क्वायर रूट था इसको किसके बराबर लिख लिया, y के। अब ये तो बन गया y, यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, तो हमें भी यहाँ से फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ना। हमें बेसिकली ये चीज़ चाहिए 3x² + 2x और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 2x - 1 और इधर भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। हमें चाहिए 3x² + 2x -1 फालतू है, -1 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लेट की और इधर से ही हमने वैल्यू निकाल ली ये वाली, ठीक है। 4.3 में 4.2 में भी हमने तकरीबन यही टेक्निक यूज़ की थी। तो यहाँ पर अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्क्वायर रूट के साथ मुकम्मल, यानी कि स्क्वायर रूट भी आपने जब लेट करना है तो y के इक्वल ही रखना है। अब हम वैल्यूज़ इधर पुट करते हैं, इसको कह देते हैं 1, तो पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। थ्री एक्स स्क्वायर + 2x, 3x² + 2x ये हमारे पास इक्वल था y² + 1 के, माइनस ये सारे का सारा एक्सप्रेशन हमने बोला था y के इक्वल, और इक्वल में हमारे पास क्या मौजूद है 7। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, y² फिर -y + 1 और वो 7 इधर लेकर आ जाएंगे तो -7। तो यहाँ तक जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया y² - y, ये दो आपस में सॉल्व होंगे तो -6 = 0। ठीक हो गई जी कहानी। यहाँ तक अब हमने इस रेडिकल वाली इक्वेशन को नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -6, प्लस और माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए -1। तो -3y और +2y, मल्टीप्लाई करें तो -6y² और आपस में सॉल्व करेंगे तो -y। यहाँ से हम y अगर ले लें कॉमन तो y -3, यहाँ से 2 कॉमन तो y -3 = 0।
यहाँ पर एक दफ़ा हो जाएगा y+2, एक दफ़ा हो जाएगा y-3। फिर हम इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 लिखते हैं। y+2 इज़ इक्वल टू 0, y-3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ये आंसर -2 और यहाँ पर ये आंसर हमें दे देगा 3। अच्छा जी, y के हमारे पास आंसर आ गए हैं, लेकिन फिर वही पुरानी बात, हमारा क्वेश्चन तो किस वेरिएबल में गिवन था? x वेरिएबल में। आंसर हमारे पास y के आए हैं, तो हमें तो आंसर x की चाहिए। तो जहाँ पर हमने लेट किया होगा उधर ही हमने बारी बारी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y, लेट वाली वैल्यू को इक्वेशन कह देते हैं हम 2। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 3x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू y। अब y के दो आंसर आए हैं, तो पहले हम कहते हैं फॉर y इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ पर y की जगह हम किसके लिए -2, तो यहाँ पर हम y की जगह लगा देंगे माइनस। यहाँ तक अब जब हमने y की जगह पर पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है जी 3x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर अब हमने इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x की, और x जो है वो हमारे पास अंडर रूट वाले साइन में कैद है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? x की। x के ऊपर ये अंडर रूट ख़त्म होगा तो ये वैल्यू फाइंड होगी। तो हमने दोनों तरफ ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x² + 2x - 1 और -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाता है जब ऊपर पावर हमारे पास इवन आ जाए। अच्छा जी, ये जो प्लस का 4 है, यह जो इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4 और ये बन जाएगा 3x² + 2x - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हमने y की वैल्यू पुट की तो ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो -15 आए, प्लस और माइनस करें तो 2 आए। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे -5x + 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए वो हमें चाहिए प्लस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर प्लस लिखा। तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू में से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3x + 5। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा ये हो जाएगा x - 1, एक दफ़ा हो जाएगा जी 3x + 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको अलहदा से 0 के बराबर और इस वैल्यू को अलहदा से 0 के बराबर, यहाँ से आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा -5/3। तो ये हमने जो x है उसके जब हमने y की जगह क्या पुट किया जी -2, तो उसके जो दो आंसर आए वो फाइंड कर लिए। अब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे फॉर y इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा हमने -2 पे सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर y इज़ इक्वल टू 3 पे। तो हमने वैल्यू कहाँ पे पुट करनी होती है? जहाँ पे हमने किया हुआ होता है लेट। तो ये था हमारे पास 3x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू y था, और y की जगह अब हमने क्या पुट कर देना 3। सेम वही केस जो इधर बना था, हमें x की वैल्यू चाहिए और x को अंडर रूट से आज़ाद करना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये हो जाएगा 3x² + 2x - 1 और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा जी 9। वो 9 जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास -9, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3x² + 2x - 10 इज़ इक्वल टू 0। ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस और माइनस करें तो 2 आए। तो ऐसे तो फैक्टर्स हैं नहीं, तो अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू और
सी की वैल्यू। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगा बी, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास सी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, -2 प्लस माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करते हैं, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर आ गया हमारे पास -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 3। ये है जी 4, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएंगे जी प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और जब हम 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 6। उससे अगले स्टेप में ये जो 120 है इसमें जब 4 ऐड होगा तो 124/6। अब ये जो हमारे पास है 124, ये किसी वैल्यू का हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट तो नहीं होता, तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो 2 का टेबल इस पे जाएगा 6 टाइम और फिर 2 टाइम, फिर 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम और 1 टाइम, और फिर 31 का टेबल 1 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 124 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 31। 2 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाय 6। तो x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √31/6। 2 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम, तो -1 प्लस माइनस √31/3। 2 आंसर यहाँ पर आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, और 2 आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो टोटल हमारे पास जो x के आंसर है वो 4 आए हैं। इससे पहले तक यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट हुआ करता था, लेकिन आज ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अंडर रूट के अंदर कैद हैं। तो ऐसी इक्वेशन में जो आंसर आते हैं उनको एंड पर चेक किया जाता है, ठीक है जी। तो जब आप इन आंसर अब चेक करने का क्या तरीकाकार है वो आप 10th में भी कर सकें हैं, फिर उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आपने पहले x इज़ इक्वल टू 1 इधर पुट करना है, अगर आंसर दोनों तरफ सेम आया तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। आपने x जिधर जिधर है क्वेश्चन में उधर पुट कर देना है, -5/3 सॉल्व करना है। आंसर दोनों तरफ सेम आ गया तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन सेट में शामिल है, नहीं तो ये एक्सटेनियस रूट है। और सेम केस इसी को वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, जब आप ये काम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीट पे करें, ये काम आप बिल्कुल जो है वो रफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो एंड जो रिजल्ट आपके पास निकलेगा उसमें आपको जब ये 2 वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, तो आपके पास लेफ़्ट और राइट वाला जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो फिर आप इधर लिख देंगे कि एक्सट्रेनियस रूट, या मुकम्मल लिखना चाहें कि ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट, या वो फाइंड दैट कि एक्सट्रेनियस रूट जो है उसमें हमारे पास जो चीज़ शामिल है वो है 1 और -5/3। ये 2 वैल्यूज़ पे आपका जो आंसर है वो दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, जबकि आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो दोनों तरफ आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इसको हम लिखने लगे हैं सॉल्यूशन सेट में, ठीक हो गई जी बात। तो आपने हर क्वेश्चन के एंड पे उसको चेक करना है, जिस पे आंसर सेम आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट, और जिस पे आंसर सेम नहीं आएगा वो आपके पास हो जाएगा एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है जी। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारों में तीनों क्वेश्चन में मेथड सेम रहेगा, बस शुरू में जो फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है, उसके लिए हल्की फुल्की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ होगी। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10 इन तीनों को सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती थी उसको किसकी इक्वल लेट करते थे हम, y की इक्वल, तो वहाँ से जो दूसरी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक हमारे पास बन जाती थी, ठीक है। यानी कि जब आप इस वैल्यू को स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेट करेंगे y की इक्वल, और फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे ताकि जो वैल्यू बच गई है वो मिल जाए,
तो वो हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि इधर हमारे पास वैल्यू है 2x² और इधर हमारे पास है x²। तो इसको अगर हम y की को लेट करके स्क्वायर ले भी लें तो वहाँ से ये वाली वैल्यू हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो क्योंकि अब बिल्कुल क्वेश्चन जो हैं वो बने बनाए हुए नहीं होंगे, हमें ख़ुद से 1-2 स्टेप करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इसका एलसीएम हमारे पास 2 है। आपको पहले भी बताया है कि 2 से 2 एलसीएम लेके मुकम्मल सॉल्व करें या उस एलसीएम जो भी एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं 2 से इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आ जाएगा -x और यहाँ पर हो जाएगा 14 इक्वल के इधर 2x -6 और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ये एज इट इज़ ही रहेगी। अब हम ये 2x को उठा कर इधर ले आते हैं, 2x² -x 2x प्लस वाला इधर आके -2x -14 इक्वल में -6 स्क्वायर रूट 2x² -3x + 2 एज इट इज़। 2x² -2x -x मिलकर -3x -14 -6 2x² -3x + 2 एज इट इज़। अब यहाँ तक जब हम पहुँचे तो हमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है 2x² -3x 2x² -3x। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू सेम नज़र आ रही हैं। अब यूँ भी हम नहीं कर सकते कि स्क्वायर ले लिया जाए, क्योंकि जब स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ तक तो चलो हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर का स्क्वायर लेने पे पावर हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट इस पूरी वैल्यू को हम लिख लेंगे किसके बराबर, y के इक्वल। ठीक है जी। अब जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² -3x + 2 और इक्वल में स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। हमें तो वैल्यू चाहिए 2x² -3x 2x² -3x, ये प्लस का 2 जो है इक्वल के उधर जाके हमारे पास हो जाएगा y² -2। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू की थी लेट और ये हमने यहाँ से स्क्वायर लेके ये जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। अब हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज इन 1। (2x² -3x 2x² -3x इसकी जगह पुट हो गया y² -2 -14 वैसे का वैसे मौजूद है इक्वल -6 अपनी जगह पर मौजूद है और ये स्क्वायर रूट वाली सारी की सारी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गई थी, y की। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -6y -6y इक्वल के तरह के हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 6y -16 = 0। अच्छा जी, हमने क्या बना लिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। यहाँ पर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, y के 2 आंसर आ जाएंगे। वो y के 2 आंसर बारी बारी हमने जहाँ पर इधर लेट किया हुआ होता है इधर पुट करने हैं और यहाँ पे फिर हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। टोटल 4 आंसर आएंगे। उन आंसर्स को आपने फिर चेक करना होगा इस इक्वेशन में पुट करके। आप इस इक्वेशन में पुट कर लें या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने जब, तो इस इक्वेशन में पुट कर लें। आपका जो आंसर है वो दोनों तरफ जिधर जिधर इक्वल आएगा इसका मतलब है वो आपके पास सोल्यूशन सेट हैं और जिधर इक्वल नहीं आएगा वो आपके पास हो जाएंगे एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम सॉल्व होगा। अब हम सेम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बना बनाया हुआ नहीं है, उसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग हैं 1-2 स्टेप्स की वो हमने करनी है, तो उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमारे पास लिखा है जी x + 4 x + 1 x² + 2x - 15 + 3x + 31। अच्छा, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि जो वैल्यूज़ के रूट के अंदर मौजूद हो वैसी वैल्यू साइड पर आनी चाहिए, ताकि जब हम इसका स्क्वायर लें, इसको लेट करें y के इक्वल और स्क्वायर लेके तो हमें दूसरी वैल्यू खुद ब खुद मिल जाए। तो बहरहाल यहाँ पे इस जैसी वैल्यू फ़िलहाल बाहर मौजूद नहीं है, तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि इक्वल के इधर ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा x² + x + 4x + 4
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 3x प्लस 31। एक्स स्क्वायर ये दोनों हल होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे जी 5x, यहाँ पर रह जाएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 3x प्लस 31। यहाँ तक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो इक्वल आ गए हैं, लेकिन ये 2x है और ये 5 है तो इसको भी सेम बनाना चाहिए। ये प्लस 3x और 31 अगर हम उठाकर इधर ले आएँ तो माइनस 3x माइनस 31 और इक्वल के इधर ये वैल्यू एज इट इज़ ही मौजूद रहेगी। अब जब हम इनको और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x और 31 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 27। अब ज़रा गौर करें, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अब हम कह सकते हैं ना इस वैल्यू को लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, यानी कि इसकी, तो ये माइनस का 15 इक्वल के उधर तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 15 माइनस का 27 इक्वल में ये सारी की सारी वैल्यू हमने किसकी इक्वल की थी, लेट y की इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y। 27 में से जब 15 माइनस हो जाए तो 5 और माइनस का 12 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू y। या प्लस का y भी इधर आके हमारे पास माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y के 2 आंसर आएंगे। वो y के 2 आंसर बारी बारी हमने जहाँ पर लेट के इधर पुट करने हैं तो x के टोटल 4 आंसर आ जाएंगे। फिर उन आंसर्स को हम चेक करेंगे जिन पे आंसर हमारे पास सेम आता है। आप चाहें तो यहाँ पुट करें, चाहे तो यहाँ पर हमने मुकम्मल सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें पुट करें। आंसर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो उसका मतलब है वो सॉल्यूशन सेट है, और सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है वो एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।